एक मकान दुकान से 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़। शहर में घरेलू गैस के अवैध कारोबार के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरके कॉलोनी स्थित एक मकान और दुकान पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने मौके पर 17 घरेलू गैस सिलेंडर सहित रिफिलिंग में उपयोग होने वाले उपकरण भी जब्त किए। जांच में कुल 24 सिलेंडर बरामद हुए थे। हालांकि दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 5 सिलेंडरों की डायरी मिलने से 7 सिलेंडर संबंधित व्यक्तियों को लौटा दिए गए। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि आरके कॉलोनी निवासी धर्मचंद प्रजापत लंबे समय से अवैध रूप से घरेलू गैस का भंडारण कर रहा था। इन सिलेंडरों का उपयोग कमर्शियल गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था। जिला रसद अधिकारी डीएसओ मिश्र ने बताया कि मकान के कई कमरों में ताले लगे हुए थे। एक कमरे का ताला तोड़ने पर वहां से 7 घरेलू सिलेंडर और रिफिलिंग पाइप सहित अन्य उपकरण बरामद हुए। बाद में आरोपी ने खुद ही अन्य कमरों के ताले खोल दिए, जहां से बड़ी संख्या में सिलेंडर मिले। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। विभाग का कहना है कि इस तरह के अवैध कारोबार पर लोगों आगे भी सख्ती जारी रहेगी। पिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जी सर, बताइए। आज किसी मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि इस आरके कॉलोनी में एफ सेक्टर में 122 नंबर के मकान के आसपास, जहाँ पे एक दुकान भी है, वहाँ अवैध रूप से घरेलू गैस की कालाबाजारी भी की जाती है और गैस रिफिलिंग भी की जाती है। इस सूचना पे हमारे एसएमई श्री अरुण कुमार जी जैन और हमारे सीओ साहब पुलिस दोनों पहुंच गए थे यहाँ मौके पे। उन दोनों ने मुझको सूचना दी कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर हम लोग भी मौके पे पहुंच गए, क्योंकि मैं भी राउंड पे था इस शहर में। मौके पे आने के बाद पप्पू लाल जी के मकान में, जो पप्पू लाल प्रजापत हैं, उनके मकान में और उनके पड़ोस में एक जो दुकान है और उसके पड़ोस में एक और मकान है, तो एक ही परिवार के लोग हैं, अन्य कई सदस्य हैं। इन तीनों की तलाशी अगर ली गई तो ये पाया गया कि 17 घरेलू गैस सिलेंडर बिना कागजात के इनके भंडारण में थे। तो एक तो घरेलू गैस का अवैध भंडारण इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ ही रिफिलिंग मशीन भी मिले, रिफिलिंग मशीन के औजार भी मिले, जैसे बांसुरी मिली, जैसे रेगुलेटर मिले। तो इन सब चीज़ों से यह स्पष्ट हो गया कि परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस का अवैध भंडारण भी किया जाता है, साथ ही साथ अवैध रूप से वाहनों में गैस की रिफिलिंग भी की जाती है। तो इस प्रकार इन लोगों के द्वारा एलपीजी ऑर्डर 2000 और इसी एक्ट 1955 की धाराओं का उल्लंघन किए जाने से इनके कब्जे से 17 घरेलू गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, बांसुरी तथा अन्य उपकरण जो रिफिलिंग में काम आते हैं जब्त किया गया और मोदी गैस को सुपुर्दगी में दी गई। सर, भीलवाड़ा के अंदर ऐसी कई जगह पर है जहां पर अवैध गैस का कारोबार एक तरीके से चल रहा है, तो उन पर क्या प्रशासन के द्वारा लगाम लगाया जा रहा है? और दूसरी बात, अभी कितने गैस टैंकियां आपने अभी जब्त की है लगभग? कितने दिनों की बात करो आप, तो अभी तो तत्काल हमने 17 सिलेंडर जब्त कर चुके हैं और 70 में ये 17 और शामिल होंगे, तो 87 सिलेंडर्स तो हमने 3-4 दिनों में जब्त कर लिए और ये कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। इसमें हमने 3 सेक्टर्स में बांटा है। एक तो हम जो होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई भी चूल्हे में, होटल के चूल्हे में घरेलू गैस का उपयोग करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि कॉमर्शियल उपयोग नहीं हो सकता। आपको पता है कि घरेलू गैस का उपयोग केवल और केवल किचन में हो सकता है, खाना पकाने के लिए हो सकता है, दूसरी चीज़ों में नहीं हो सकता है। और प्रशासन, सरकार काफ़ी सख्त है, क्योंकि अभी थोड़ी सी स्थिति वैसे ही चल रही है। तो हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और सारे लोग, हमारे एसएमई, हमारे एसडीओज, हमारे पुलिस के अधिकारीगण इतने सतर्क हैं और इतने एक्टिव हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई आगे भी चलेगी। जहां भी सूचना मिलेगी अवैध रूप से काम करने की, वहां हम कार्रवाई करेंगे और कुछ भी अगर उस तरह की अवैध चीज़ मिलती है तो उसको जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ऐसा है कि शादी ब्याह का समय चल रहा है, अलग अलग शादी ब्याह भी हो रहे हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं तरीके से गैस एजेंट चलती है, खाना भी बनता है, रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, व्यापारियों ने ज्ञापन भी दिया है, तो इस तरीके से आप किस प्रकार कार्रवाई करेंगे? इसमें आप ही ये कह रहे हो कि शादी विवाहों के लिए व्यापारियों द्वारा ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग चाहते हैं कि घरेलू गैस का भी उपयोग इनके शादी विवाह में हो, जो कि अवैध है। इसके लिए ज्ञापन देने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञापन गलत है, ज्ञापन नहीं दिया जा सकता। ज्ञापन तो उस चीज़ के लिए दिया जाता है जो अनुमत है, अनुमत के लिए ज्ञापन दिया जा सकता है। जैसे सरकार ने अभी अलाउ किया है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं,
आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ अनुमत किया है कि आप कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आप ज्ञापन दे सकते हैं, उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ अनुमत नहीं है वहाँ आप किसी भी तरह से आप ना तो ज्ञापन दे सकते हैं ना उसकी मांग कर सकते हैं। नाम और पद, नाम और अमरेंद्र कुमार मिश्र, DSO भीलवाड़ा।